हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनोसाइंस के ऊपर। तो गाइज आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आज की क्लास जो है हमारी होने वाली है रेस्पिरेशन के ऊपर। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी जान लिया है, ठीक है। जिन्होंने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है, एक बार अभिनव सर के चैनल के ऊपर आप लोग जाके उसको वापस से एक बार देख सकते हो, ठीक है। और आज की क्लास जो है हमारा रेस्पिरेशन के ऊपर होने वाला है यहाँ पे। और कल हमारी क्लासेस होगी एक्सक्रिएशन के ऊपर, उत्सर्जन के ऊपर, जो कि अभिनव सर के चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा, कौन सा वाला, नेक्स्ट वाला जो आपका हर्ट वाला, वो वाला हमारे चैनल के ऊपर होगा। तो मैं जो अभी आज रेस्पिरेशन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखना, फील आ जाएगा भाई पढ़ने में। जिस तरीके से कल न्यूट्रिशन आप लोगों को समझाया था, उसी तरीके से जो है हम रेस्पिरेशन भी कवर करने वाले हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चन भी है, जिन्होंने डाउट्स वाले भी क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चंस भी आया गया है, तो उसको भी हम इस क्लास के अंदर जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो जिसका है वो तो ध्यान से देखे क्वेश्चन को, और जिसका नहीं है वो भी देखे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो भी नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके भी कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हो, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में रात के अंदर जो क्लास होगा उसके अंदर हम उसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो एक बार आप लोगों से थोड़ा सा मुलाकात हो जाए। स्वीटी चौधरी हेलो, योर फ्यूचर इज साइंस हेलो, प्रिंस हेलो, शिवानी हेलो, केशव यादव हेलो, लक्ष्मी हेलो, ठीक है। चलिए आ जाओ, एक बार शेयर कर दो एक बार सेशन को जल्दी से। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस को, ठीक है। अब ज़्यादा बकवास हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ाई करते हैं शांति से बैठ के। देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन, काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। एक तो हो गया आपका रेस्पिरेशन और दूसरा होता है ब्रेथिंग। ब्रेथिंग क्या होता है? ब्रेथिंग होता है कि जो आपने सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, बस सिंपल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेथिंग, सांस लेना सांस छोड़ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रेथिंग। लेकिन सांस लेते हैं, सांस के लेने की वजह से क्या होता है, वो एनर्जी जो हमने खाना खाया है, जो एनर्जी हमारे बॉडी में जो बनता है, वो किसके वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से ही बनता है। तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और उस ऑक्सीजन का यूज करके जो है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर से जो है एनर्जी निकलती है, सिक्रेट होते हैं, जो जैसे कि बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद में क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। तो ये जो है ये सारी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, लंबा सा प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन, जिसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे पूरा का पूरा। ब्रीथिंग के मतलब समझ में आ गया कि बस इन एंड आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, सिंपल बात, क्लियर है। चलो हाँ क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, हाँ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ स्वीटी चौधरी, वेट, योर फ्यूचर इज साइंस हेलो, रोहित सैनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभम वर्मा हेलो। हाँ प्रिंस, आज रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन के अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस भी हैं कुछ बच्चों के, तो वो भी डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। यस मिश्रा हेलो, इनहेल एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिवानी, इनहेल एक्सेल ऑफ ब्रीथिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ब्रीथिंग इज फिजिकल, रेस्पिरेशन इज केमिकल रिएक्शन, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, बहुत बढ़िया यस मिश्रा, ठीक है। ब्रीथिंग जो है फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन मतलब वही सांस लेना और सांस छोड़ना, और रेस्पिरेशन जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एकदम बढ़िया से समझाऊंगा, देख लेना आप लोग, समझ में आएगा। आज के बाद कभी भूलोगे नहीं वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ शिवानी, एटीपी के फॉर्म में ना स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी, ठीक है, बताऊंगा भी। करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी होता है, बताऊंगा भी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की बात करता हूं। देखो भाई, रेस्पिरेशन नॉर्मल वो बता दिया कि क्या होती है, पूरा जो लंबा प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होते हैं दो तरीके के, एक का नाम होता है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा का नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर है। देखो इसमें कुछ एक हिंदी वाले स्टूडेंट्स में है, तो हिंदी में भी मुझे बोलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अवायवीय, ठीक है, और इसको अवायवीय श्वसन, इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये दो होते हैं। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। किसको, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या होता है, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एरोबिक वाले, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सिंपल बात है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती हो, सिंपल बात। ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक। वायवीय, जिसमें वायु, प्राण वायु की जिसमें जरूरत है, ऑक्सीजन की जिसमें जरूरत है, उसको बोलते हैं वायवीय, मतलब एयर, जिसमें एरोबिक, एयर की जरूरत है, एयर बोल रहा हूं मैं, मतलब ऑक्सीजन की जिसमें जरूरत है उसको एरोबिक वायवीय। और जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जिसमें प्राण वायु की जरूरत नहीं है, इसलिए अवायवीय एनारोबिक। सिंपल है, कोई दिक्कत? हाँ स्वीटी चौधरी, एरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, और एनारोबिक जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत? हाँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ शिवानी, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले आगे हम चलते हैं, ये क्लियर है, छोटा सा बात था यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में। इसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट समझने की जरूरत है। ये फ्लो चार्ट यदि आपने समझ लिया तो इसके बाद में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, अरे ये कहाँ गया, एक सेकेंड, ये तो क्वेश्चन है भाई साहब, कहाँ चले गए ये? ये देखो, ये वाला करके जाना। अभी देखो, ये वाला मैं एक बार समझाऊंगा, इसके बाद में कभी आप भूलोगे नहीं। ये वाला यदि समझ में आ गया प्रो फ्लो चार्ट तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे देखो, कल हमने कहाँ तक बात किया था, जो न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा जो डाइजेशन, जो विली ने एब्जॉर्ब किया था न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, और उसको किसके दे दिया था, ब्लड के अंदर मिला दिया था, है ना, ब्लड के अंदर मिला दिया था क्या चीज, खाना वगैरह को, राशन, राशन मतलब C6H12O6, मतलब उसने क्या किया, ग्लूकोज को कहाँ पे मिला दिया, ब्लड के अंदर मिला दिया था। सिंपल बात, इतना समझो। कल हमने यहां तक देखा था, ठीक है। ये जो टिफिन है, टिफिन मतलब C6H12O6 जो खाना है, बेसिकली मैं टिफिन बोलूंगा, तो खाना कहां तक पहुंचा दिया उसने, खून के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। अब खाना, राशन होने से तो खाना बन नहीं जाएगा ना, राशन होने से हमें एनर्जी थोड़ी मिल जाएगा, हम खाएंगे, बनाएंगे उसको, तो बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गैस की भी जरूरत पड़ती है ना, गैस की भी जरूरत पड़ती है। तो उस गैस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे उसके अंदर। तो देखो, ब्लड में ऑलरेडी क्या मिला हुआ है, ब्लड में मिला हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6 मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। C6H12O6 मतलब ये क्या है, ग्लूकोज जो है वो बड़ा कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर मिक्स हुआ है वो क्या करता है, पूरे ब्लड, पता ही है आपको कि हर एक सेल तक जाता है। तो ब्लड का काम होता है कि ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाने का, मतलब टिफिन सेवा सर्विस करता है कि हर एक सेल तक ये क्या करता है, टिफिन पहुंचाने का काम करता है, ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है। सिंपल बात है। अब हर एक सेल के पास क्या पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया, हर एक सेल में, चाहे इस सेल की बात कर लो, इस सेल की बात कर लो, कोई सी भी सेल की बात कर लो, क्या हो गया, वहां तक टिफिन पहुंच गया है, ग्लूकोज वहां तक पहुंच गया है, ठीक है। हाँ यस मिश्रा, बहुत बढ़िया। पायरुवेट में बदल जाता है, स्टे मोटिवेटेड। हाय, बहुत लेट हो गए तुम, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते भी हम। ये फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। यस मिश्रा, C3H4O3, हाँ ये पायरुवेट का है, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा बता दो, पायरुवेट लिख के आ जाना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। देखो सेल की बात करते हैं हम, अब हर एक सेल के पास क्या पहुंच गया, हर एक सेल के अंदर होता है क्या, एक न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये लिक्विड वाला चीज, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है यहाँ पे। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जैसे ये ग्लूकोज इसके अंदर पहुंचा है ना टिफिन, तो ये क्या करता है, उसको तोड़ देता है, क्या कर देता है, उसको तोड़ देता है। इतना बड़ा, अरे बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको नहीं पचा सकता है हमारा सेल, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको छोटे छोटे टोटे टोटे काट देता है, उसको तो 2 भागों में मार देता है, मतलब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देता है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था ना, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता था, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन के रह जाता है। सिंपल है। उस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को बोला जाता है पायरुवेट, हिंदी में भी पायरुवेट ही बोला जाता है, ठीक है। आपके बुक में मैंने देखा था पायरुवेट ही लिखा हुआ है, क्लियर है इतना। इसके अलावा ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम है क्या, पायरुवेट। इसके साथ साथ थोड़ा सा एनर्जी भी रिलीज होता है, ठीक है। बस आप लोग पायरुवेट लिख लेना कि क्या होता है, ग्लूकोज आया हमारे बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का काम था, ब्लड का काम था ग्लूकोज को पहुंचाना हर एक सेल तक, हर एक सेल में ग्लूकोज आ गया है। ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। वो क्या करता है, उसका काम यही होता है कि वो क्या करे, उसको तोड़ दे। कितने, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था पहले, उसको 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदल देना, मतलब ग्लूकोज से उसको पायरुवेट में बदल देना। इतना काम तो हर एक सेल में होगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, चाहे एनारोबिक वाले हो चाहे एरोबिक वाले हो, सबके चाहिए ये काम, तो ये सब करेंगे, ठीक है। हर एक के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म ये काम पहले करता है,
ठीक है। अब हर एक सेल में क्या हो गया, खाना वाना जो आया था, राशन वगैरह सब्जी वगैरह खरीद के लाए थे, उसको हमने क्या किया, छील वील के बना के रख लिया कट कट करके, ठीक है। अब अब आता है खाने की बारी। हाँ देसी हेलो, एजे हेलो, ठीक है, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी जल्दी, लेट हो जाओ, एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से दोस्त लोग के साथ। अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन अभी पढ़ा था और एक पढ़ा था एनारोबिक। एरोबिक मतलब जिसके अंदर क्या हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सिंपल बात है। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। क्लियर है, कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगी इसके अंदर, सिंपल है। शुभम वर्मा दोबारा से बताना, चलो ठीक है बता देता हूँ। हाय भैया नमस्ते, हाँ सोनू नमस्ते, तुम्हारा क्वेश्चन जो है अभी लेके आया हूँ, आज कराऊंगा, ठीक है, तो बने रहो। शुभम वर्मा, हाँ तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेट स्लो है, उसका भी, प्रिंस का भी, चलो कोई बात नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर में, क्या मिल गया था कल न्यूट्रिशन में जो हमने पढ़ा था, ब्लड के अंदर पूरा जो भी डाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स वाला चीज़ था, वो मिल गया था ब्लड के अंदर। ब्लड ने क्या किया, हर एक सेल तक पहुंचा दिया, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और सेल में जाते ही क्या होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये उसको पचा नहीं पाता है, तो पहले क्या करता है, उसको तोड़ देता है। तोड़ देता है कौन, साइटोप्लाज्म इसमें बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसको तोड़ देता है, कट कर देता है, कितने पीसेस में, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, जिसका नाम होता है पाइरूवेट, ठीक है। अब ये पाइरूवेट जो है हर एक सेल में बनता है, चाहे ह्यूमन है जो एब्सेंस में कर रहा हो तब भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी, एरोबिक रेस्पिरेशन में, हर जगह जो है ये काम होगा, ठीक है, इतना तो हर जगह होगा, कॉमन है। अब क्या होता है, ऐसा एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक जो एब्सेंस में करते हैं उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको फिलहाल के लिए पॉज पे रखो, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर के बाद में चर्चा करेंगे, सिंपल है। यू आर ए बॉय, माई नेम इज सोनू, आई लिव इन दिल्ली, वाह। बफरिंग, प्रिंस आपका बफरिंग हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है सबको, चलिए कोई बात नहीं, नेट स्लो होगा, यहाँ पे क्लियर है इतना। इसको मैं पहले कर रहा हूँ रफ, है ना, क्योंकि आधा मैंने बता दिया है, आधा यहाँ से देखो। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं, मैं ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, उसके अंदर क्या होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सांस लेते हैं, मतलब एनारोबिक है, ये क्या एरोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की यदि बात करूं तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर हमारे क्या है, पाइरूवेट है ना, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, लेकिन हम मान लेते हैं क्या हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6, ये है हमारे पास। ये किसने पहुंचाया था, ये पहुंचाया था किसने, ये पहुंचाया था ब्लड ने हमारे सेल के अंदर। राशन पहुंचने से थोड़ी एनर्जी मिल जाएगा भाई, आपको खाना भी तो बनाना पड़ेगा, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ये क्या है, ये गैस है जो क्या करेगा, खाना बनाएगा, ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। C6H12O6 और उसके अंदर क्या जो जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, क्लियर है। ऑक्सीजन जुड़ने से क्या होता है, ये काम जितना ये कर्म कांड होता है ना ऑक्सीजन जुड़ने वाला, ये कहाँ पे होता है, ये रिएक्शन जो होता है ये कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि वहीं पे ये सारा प्रोसेस होएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे C6H12O6 होता है ना, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब राशन भी है, गैस भी मिल गया, खाना बन गया, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, किचन के अंदर खाना बन गया। और खाना बनते ही क्या हो गया, यहाँ पे जो है, अब खाना बनता है तो देखो, खाना बनता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, इसके साथ साथ पानी मिलेगा थोड़ा सा, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी तो पैदा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल पैदा होगा। तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एक्सहेल कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन लिया, काम हो गया, इतना सारा एनर्जी मिला, और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम तो बाहर एक्सहेल कर देते हैं, फेंक देते हैं। बचा क्या, एनर्जी। एनर्जी तो हम यूज करते हैं भाई बॉडी के अंदर, है ना। उसके अलावा वाटर सॉरी, वाटर का भी यूज हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। वाटर हमें पता है 70% हमारा बॉडी किससे, वाटर से बना है। तो वाटर और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत ये जो है वाटर वेपर के फॉर्म में भी बाहर आ जाता है, सिंपल बात है।
शुभम वर्मा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, दे मेक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी में बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ, प्रिंस 9th में पढ़ा था। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये क्या करता है? पावर हाउस। कैसे पावर हाउस? अब समझ में आया कि जो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। और बना क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ एनर्जी। एनर्जी का यूज तो हम अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए कर लेते हैं, हाथ पैर भांजने के लिए। आप लोगों को इतना देर से पढ़ा रहा हूँ, उसमें एनर्जी का यूज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर का तो यूज हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, ये प्लांट के लिए बच जाता है। सिंपल बात है, ईजी है, कोई लोड नहीं लेने का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये तो हो गया आपका कौन सा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक वाला। एनारोबिक की यदि मैं बात करूं तो इस केस में क्या होता है? ये तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, एडिनोस, हाँ देसी कैसा नाम रखा है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ एडिनोसिन, हाँ शिवानी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा ना, एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, उसमें 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ट्राइफॉस्फेट जिसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, फॉस्फोरस के। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद में मैं इसकी बात करता हूँ, किसका? जब ऐसा हो कि क्या हो? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? वहां पे ये यीस्ट एग्जांपल याद कर लेना आप लोग। यीस्ट के अंदर ये देखा जाता है। यीस्ट बोल रहा हूं मैं, यीस्ट के अंदर ये देखा जाता है। ठीक है, सुपर फास्ट एजुकेशनल, हेलो मैं रामजान। हाँ हेलो रामजान, आ जाओ जल्दी से। हाँ शुभम, आपका भी सही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का स्पेलिंग TRY नहीं होगा, TRI होगा। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, TRI, ट्राई मतलब 3। ठीक है, ये वाला TRY वाला नहीं। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में यदि बात करता हूँ तो उस केस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। भाई साहब एनर्जी तो निकलेगा, इतना जो तामझाम हो रहा है, यीस्ट को भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी तो निकलेगा। सिंपल बात है यही। फिर ये जो पायरुवेट है, ग्लूकोज छूटेगा पायरुवेट में। पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के अभाव के अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। उसमें क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंस होगा? एक एल्कोहल फॉर्म होगा जिसका नाम है इथेनॉल। दारू बनेगा एक, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नॉर्मली ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। सिद्धार्थ गेमर, हेलो हेलो गाइज, हेलो। ठीक है, चलो आ जाओ, क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा? इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपल, क्लियर है? यहां पे ये दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। सब आ रहा है समझ में सिद्धार्थ को? तो चलो बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, मैं तो यही चाहता हूं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में जो होता है ना, ये तो हो गया कि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है। 2 बात तो ये क्लियर कर दिया था मैंने इसको बीच वाले को पॉज पे रखा था। क्यों रखा था भाई? क्योंकि इसमें क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, मतलब सपोज करो कि कभी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, हमारे सेल किसमें, हमारे सेल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं। ऑक्सीजन रहेगा तभी काम करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अभाव नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी के केस में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी बनता है। ये कैसे होता है? जैसे देखो, सपोज आप क्या करते हो, आप जब दौड़ते हो, अच्छा ऑटोक्रेट, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां पे, जैसे हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, मसल्स वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं यार, मसल्स क्या क्या बोल रहा हूं मैं आज, मसल्स के जो सेल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, जब हम रनिंग करने जाते हैं या फिर कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ग्लूकोज तो है ही, ठीक है, पायरुवेट भी बन गया, मान लेते ग्लूकोज है, पायरुवेट में बदल गया, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत तेज से भागते हैं तो उस केस में क्या होता है? हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दौड़ने में तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना, जब फिर कोई हैवी एक्सरसाइज करो तो उसमें भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो वो एनर्जी पाने के लिए आप क्या करते हो? वो एनर्जी पाने के लिए आपके पास देखो, खाना की सप्लाई तो पूर्ति है, पूरा एकदम बढ़िया से मिल रहा है, ग्लूकोज तो आ ही रहा है हमारे बॉडी के अंदर, ग्लूकोज तो है ही। लेकिन एनर्जी तभी तो निकलेगा जब आप उसके अंदर ऑक्सीजन डालोगे, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, जब दौड़ते वक्त क्या होता है, हमारा जो सांस लेने की जो कैपेसिटी वो क्या होती है? बढ़ जाती है बहुत जल्दी जल्दी, हम बहुत तेज तेज सांस लेने लग जाते हैं जल्दी जल्दी। तो वो क्यों होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाए। ग्लूकोज तो ऑलरेडी है हमारे बॉडी के अंदर,
तो वो रिएक्शन करे, मतलब ये फालतू चीज़ें ये बने और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी मिल सके ताकि हम दौड़ने में उसको यूटिलाइज कर सके, या फिर कोई जो वर्क कर रहे हैं उसको हम यूटिलाइज कर सके बढ़िया तरीके से। सिंपल बात है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं एक्सरसाइज करते वक्त, ठीक है। चलो, पानी से ही निकला है कौन, अच्छा पानी, मोबाइल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इस केस में क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो उसका इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बाई चांस यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तो मिलेगा, सेल को काम करना एनर्जी मिलेगा, लेकिन एनर्जी कम मिलता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो एनर्जी मिलेगा और एनर्जी के साथ साथ बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ये एक एसिड होता है जो कि क्या करता है, इसका दर्द जो है 3-4 दिन तक हमारे, 3-4 दिन नहीं मतलब कुछ दिनों तक क्या होता है, इसका दर्द जो है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। एब्सेंस वाला बता दूं, सिद्धार्थ मैं बता दूं आपको कि च्युइंगम को जो है HCl का काम च्युइंगम को पचाना नहीं है, किसी भी मतलब गैस खाने को भी पचाने का काम नहीं है HCl का। HCl का काम है दो, वो एसिडिक बना देता है खाने को, और दूसरा काम ये होता है कि वो बस जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। बहुत कम मात्रा में HCl निकलता है, वो पचाने लायक नहीं होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आप। हाँ शिवानी, लैक्टिक एसिड बनेगा। शुभम वर्मा कह रहा है एब्सेंस वाला एक बार बता दो। चलो ठीक है, एब्सेंस वाला क्यों बता दो, अरे एब्सेंस वाला तो ऊपर होगा, लैक वाला पूछ रहे होगा शायद। हाँ च्युइंगम वाला बता दिया। HCl कम मात्रा में निकलता है, हाँ बहुत बढ़िया, देखो उसने बता दिया देशी ने, ठीक है। क्लियर है, HCl बहुत कम मात्रा में निकलता है और वो पचाने के लिए नहीं होता है, वो बस फूड को एसिडिक बनाने के लिए होता है, और क्योंकि पेप्सिन को काम करना होता है फूफा जी को। इसके अलावा क्या होता है, जो HCl होता है उसका काम होता है जो जर्म्स वगैरह होते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, सिंपल बात है, ठीक है। चलो हाँ शुभम, देखो एब्सेंस की बात कर रहा हूँ, जब ऑक्सीजन जब नहीं सप्लाई होगा, ऑक्सीजन के अभाव में जो यीस्ट है ना, ये क्या बनाता है, ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। सिंपल बात है, वही इक्वेशन है एक तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूँ, जब ऑक्सीजन की कमी हो। कमी कब होता है, जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग करते वक्त क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम देखो एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए दौड़ते टाइम में या फिर कोई हार्ड एक्सरसाइज करते टाइम, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। एनर्जी कब मिलेगा, जब ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी। यदि इन केस ऑक्सीजन की सप्लाई पूरा नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या बनता है, एनर्जी तो बनता है लेकिन एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, सिंपल बात है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये फिर दर्द देना स्टार्ट करता है, दर्द जब ये क्रैम्प्स वगैरह जो आ जाते हैं, ये दर्द देना स्टार्ट करता है, बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है इस केस में। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, सिंपल है। तो इसमें आपको केस बेस्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि एक फलाना आदमी था जो गया पार्क में घूमने, ऐसे लिख के देते हैं ना क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए। वो पार्क में घूमने गया है और पार्क में घूमते घूमते जो है वो मतलब रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह करी है, और उसने फील किया कि उसके जो पाँव में है जो क्रैम्प आ गया। वो क्रैम्प क्यों आया है, तो उसके लिए आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आया, क्यों आया है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से आया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है। लैक वाला पता है, अच्छा लैक वाला पता है। एब्सेंस वाले में वही होता है, ये एब्सेंस वाला वही होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उस केस में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सिंपल याद कर लो ये वाला, ठीक है। BGM बॉय बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, हाँ हाँ स्वीटी वेरी गुड, ठीक है। आज 16 लाइव और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कब तक यही 16, 20, 15 मिनट करेंगे यार, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो, शेयर वगैरह करा करो। तो ये समझ में आया होगा, ये यदि ग्राफ आपको क्लियर, मतलब ये फ्लो चार्ट यदि आप लोगों को क्लियर है तो आई होप कि क्लियर होगा। ये आपके NCERT बुक के अंदर देखने को मिलेगा। एक बार घर जाके मतलब क्लास के बाद आप लोग उसको बढ़िया से एक बार देख लोगे तो पूरा और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अरे ये तो आधा कटा हुआ है भाई बुक, तो ये डायग्राम तो कटा हुआ आ गया, ठीक है। हाँ प्रिंस, चलो बढ़िया है, सही है। चलो अब मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन, देखो इजी एकदम। कल जैसे न्यूट्रिशन वाले में था ना, बहुत कुछ याद करना था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा क्लास होने वाला आज का हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो नाक होता है, नाक के अंदर 2 छेद होते हैं जिसको बोला जाता है नोस्ट्रिल, ठीक है। नोस्ट्रिल के माध्यम से क्या होता है, ये जो
हवा जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, सांस जो लेते हैं नाक के माध्यम से, वो कहाँ पे, वो विंड पाइप, या फिर इसको ट्रेकिया बोल सकते हो आप लोग, विंड पाइप भी बोल सकते हो आप लोग, ट्रेकिया भी बोल सकते हो। विंड पाइप के माध्यम से जैसे हमने क्या किया, इनहेल किया, इनहेल करने से क्या होता है, ऑक्सीजन को इनहेल किया आपने, वो नाक के थ्रू होते हुए, अब देखो नाक की बात करूं मैं, पहले आपको बता दूं, हाँ दबा के लाइक एंड शेयर करो महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ देखो शुभम, सही है, हो जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नोस्ट्रिल। नाक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे हेयर्स वगैरह होते हैं, और इसके अलावा जो है हेयर्स का क्या काम होता है, नाक के अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, नाक से जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे हेयर्स होते हैं। हेयर्स का काम ये है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है हमारे नाक के अंदर एंटर कर रहा है, वो क्या होता है, उस बाल में चिपक जाता है, रह जाता है, बाल के अंदर फंस जाता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ बच जाता है डस्ट पार्टिकल जो छन नहीं सकता है, तो हमारा नाक के अंदर ना म्यूकस, एक ना म्यूकस, म्यूकस MUCOUS, इसको सेलेस्मा बोलते हैं, ठीक है। एक चिपचिपा सा पदार्थ जो है हमारे नाक के चारों तरफ लगा हुआ होता है, ठीक है, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो उसके अंदर क्या होता है, वो चिपक जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जो भी है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर चिपक जाते हैं, और हमारे अंदर जो प्योर एयर जाता है, प्योर एयर मतलब प्योर एयर तो ऐसे भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी डस्ट पार्टिकल है ज़्यादा चांसेस है कि क्या हो जाता है, वो यहीं पर रह जाते हैं, सिंपल बात है। इसके अलावा मुंह से भी सांस ले सकते हो, मुंह का भी यही होता है, लेकिन मुंह से सांस लेने के लिए अवॉइड किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा फिल्टर वाला कोई सिस्टम नहीं है। मच्छर, मक्खी, कीड़ी, पतंगा, शेर, बाघ जो भी सांस लोगे मुंह के माध्यम से, वो सब चला जाएगा कहाँ पे, फेफड़े के अंदर। लेकिन इस केस में क्या होता है, नाक से यदि सांस लोगे तो वो रुक जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो अच्छा रहता है। हाँ, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड एयर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। मिशन INS, हेलो, ठीक है। शिवानी, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ ठीक है। AJ, म्यूकस, हाँ हाँ, सोनू पढ़ाई करता, सोनू का भी आज क्वेश्चन है, सोनू ने क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का, तो उसका भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। तो देखो नोस्ट्रिल के अंदर से ये काम हो गया, यहाँ पे नाक वाला काम हो गया कि यहाँ से हवा एंटर करेगा, यदि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है तो उसको छांटने का काम कौन करेगा, उसको छांटने का काम करेगा कौन, म्यूकस, और इसके साथ साथ जो हेयर्स है वो। यदि मुंह से सांस लेते हो तो वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता फिल्टर का, तो हमारे अंदर पूरा जो भी सांस लेंगे वो सारा का सारा लंग्स में जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ से एंटर करता है कौन सा, हवा, वो किसके माध्यम से, विंड पाइप के माध्यम से होते हुए जो है ये एंटर करता है कहाँ पे, दो लंग्स होते हैं हमारे पास, एक होता है लेफ्ट लंग और दूसरा होता है राइट लंग। हाँ, नोस्ट्रिल होता है नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फारियंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस, एल्वेलॉय, ब्लड कैप। बहुत बढ़िया, इसने तो एक ही बार में पूरा गागर में सागर भर दिया इसने, ठीक है। चलो शॉर्ट फॉर्म में, चलो सही है, समरी लिख दिया इसने। अब क्या होता है यहाँ पे हमारा जो हवा है वो कहाँ से आएगा, वो विंड पाइप के माध्यम से, विंड पाइप बोलो, ट्रैकिया बोल लो, और जैसा कि ये लोग फेरियंग्स और लैरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस सब के बारे में कह सकते हो आप लोग, कॉमन पैसेज होता है ये वो, साउंड बॉक्स वगैरह के बारे में, लेकिन उस सब का यूज रेस्पिरेशन में नहीं है, तो इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सिंपल बात है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे क्लियर है। तो ट्रैकिया वाला हो गया, विंड पाइप वाला, ठीक है। यहाँ पे ये आता है, और ये यहाँ पे दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है। लेफ्ट लंग जो होता है वो क्या होता है, जो लेफ्ट लंग होता है वो होता है साइज में थोड़ा सा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू राइट वाले लंग से, ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलो हाँ, ये सब होते हैं वहीं पे, फेरिंग्स लैरिंग्स सब होते हैं वहीं पे, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। नॉर्मल सा बात समझो कि फूड पाइप के माध्यम से, सॉरी विंड पाइप के माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से क्या होता है, वो दोनों लेंग्स में एंटर करता है। अब देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखना, ये है ट्रैकिया, इसके अंदर से क्या होता है, एयर जो है एंटर करता है कहाँ पे, यहाँ पे देखो तुम एक पेड़ की आकृति बनी हुई है, एक लंग को देख लो, इसको ढक दो अभी, एक इसका देखो, एक पेड़ यहाँ पे बना हुआ है, मोटी सी टहनी, और उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई है, पतली पतली सी, है ना, दिख रहा है ना। और इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर पत्तियां लगी होती है इस तरीके से, ऐसे समझ सकते हो, पेड़ के ऊपर ऐसा ही तो होता है कुछ। ये एक पेड़ है जिसके जो स्टेम है, स्टेम के अंदर क्या है, छोटे छोटे ब्रांचेस लगे हुए हैं, है ना, और ब्रांचेस के ऊपर क्या है, छोटी छोटी क्या है, पत्ते लगे हुए हैं, ऐसे तुम इमेजिन करो इसको। अब क्या होता है यहाँ पे, ये वाला जो है, ये वाला सिस्टम, ये जो मोटी वाली जो टहनी दिख रही है, जो स्टेम है मोटा वाला, उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखा होगा, इसने ब्रोंकस लिख दिया है, ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, BRONCHI, ठीक है, ब्रोंकाई होता है, क्लियर है। हाँ, एल्वेलॉय, वेरी गुड वेरी गुड। लॉस्ट विशाल, हाँ भाई, ठीक है चलो आ दो।
क्लियर है यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो मोटी वाली जो टहनी दिख रही है, सिंपल सा भाषा में समझो, मोटी वाली जो टहनी दिख रही है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, BRONCHI, ठीक है, ब्रोंकाई बोल देना, नॉर्मल ब्रोंकस वगैरह, ये सिंगुलर प्लूरल का कुछ चक्कर है, ठीक है। चलो, अरे कोई भी है, तुझे क्या लेना देना है सोनू, पढ़ाई कर ले तू। इधर देखो, ये क्लियर है, यहां से क्या होता है, इस वाले को बोलते हैं ब्रोंकाई, और जो छोटी छोटी जो टहनियां दिख रही है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। जो छोटी वाली जो टहनियां दिख रही है ना उसके अंदर से निकली हुई टहनियां वगैरह, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इसके ऊपर जो छोटी छोटी ये बेलून्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पत्ते जनरली कह लो, पत्ता जो है, पत्ते को बोला जाता है एल्वेलॉय। क्या बोला जाता है? एल्वेलॉय। अलवेली भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इसमें नहीं लिखा है क्या? इसमें लिखा ही नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ AL, ठीक है, एल्वेलॉय होता है। क्या होता है? एल्वेलॉय। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये जो है आपका, ये क्या होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एल्वेलॉय होता है, एल्वेली होता है, एल्वेली बोल रहे हैं, एल्वेलाई बोलो। ये क्या होता है? ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है। किसके एंड में? ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स से होते हुए हमारा जो लंग है वो कहाँ खत्म हो जाता है? जाके एल्वेलॉय के माध्यम से यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। एल्वेलॉय जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे ब्लड की जो है ना, जो खून का जो है नलियां जुड़ी हुई होती है, ब्लड कैपिलरीज, मतलब वेंस, आर्टरी, वेंस वगैरह जो पतली पतली जो नसें होती है ना, वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? एल्वेली के साथ, ठीक है। अब क्या होता है? अब आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, ठीक है। हाँ, डायफ्राग्राम इज ए मस्कुलर सीट विच सेपरेट चेस्ट फ्रॉम एब्डोमेन। सही तो कह रही है, ठीक है सिद्धार्थ। डायफ्राग्राम जो है ये एब्डोमेन को, मतलब पेट के से इसको अलग करती है, ऊपर वाले पोर्शन को, और इसका काम ये होता है कि जब ऐसे आप सांस लेते हो ना, ये तो ये फूलता है ऐसे, और फिर जैसे सांस छोड़ोगे तो ये सिटक जाता है ऐसे, इस तरीके से होता है कुछ। हाँ खुशी, बहुत बढ़िया। द एल्वेलॉय प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। हाँ क्लियर है। चलो, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो एल्वेलाई होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एल्वेली बोल लो, एल्वेलाई बोलो, जो भी बोलना भाई, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ, इनके बोलने में दिक्कत हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यह जो एल्वेलाई होता है, यहाँ पे क्या होता है? काफ़ी सारे ब्लड कैपिलरीज लगे हुए होते हैं। ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को ले जा सकता है, एक्सचेंज करने का। तो एल्वेली के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। जैसे कि आपने ऑक्सीजन लिया, इनहेल किया ऑक्सीजन, ये आएगा ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स से होते हुए छोटी छोटी पत्तियां में, मतलब एल्वेलॉय में, एल्वेली के अंदर आएगा। और इससे क्या होता है? यहाँ पे ये क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन लिया है उसको ये खून को दे देता है, ब्लड को सप्लाई कर देता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी का वेस्ट है उसको क्या कर देता है? ये वापस से लंग्स को दे देता है कि हाँ भाई इसको वापस से फेंक दे बाहर, ठीक है। तो ये उसी रास्ते से वापस से क्या होता है? फेंक देता है बाहर। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो ये था हमारा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतना ईजी सा टॉपिक है। नॉर्मल सा नाक से हम सांस लेते हैं, दो नोस्ट्रिल होते हैं, उनमें होती है कहाँ पे? ब्रोंकाई में जाता है, दोनों तरफ के ब्रोंकाई में, उसके बाद ब्रोंकाई से जाता है ब्रोंकियोल्स में, है ना, पतली पतली टहनियों के अंदर, और पतली पतली टहनियों से कहाँ जाता है? एल्वेलॉय में हो जाता है, एल्वेली के अंदर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन दे देता है, एक हाथ से ऑक्सीजन ले, दूसरे हाथ से कार्बन डाइऑक्साइड दे, ये काम हो जाता है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये फेंक देता है बाहर, ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता रहता है। अब बताओ, अब बोलोगे भैया यहाँ तो आपने बस ऑक्सीजन का बता दिया, इसके बाद में क्या होता होगा? अरे भाई साहब, मैं बस इतना समझाना है मेरे को कि यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन इसने किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया ऑक्सीजन। अब ब्लड के पास क्या था? ब्लड के पास ग्लूकोज भी था। ब्लड का काम क्या है? उसको हर एक सेल तक पहुंचाना। तो ब्लड ने क्या किया? ग्लूकोज तो पहुंचा ही दिया है, मतलब टिफिन सर्विस जो था उसको पहुंचा ही दिया टिफिन को। उसके साथ अब ऑक्सीजन भी मिल गया इसको, ब्लड को ऑक्सीजन भी पहुंचा दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो सारा कांड होगा जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज भी मिल गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी का रिलीज होता है। तो ये जो इंटायर प्रोसेस जो है ना, ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका रेस्पिरेशन। और बस सांस लिया और सांस छोड़ा, उसको बोला जाता है ब्रेथिंग, और बाकी का ये हो जाता है रेस्पिरेशन। सिंपल है। चलो
द एल्वेलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। हाँ खुशी सही है, ठीक है। स्वीटी चौधरी, हाँ इवनिंग क्लास प्लीज रिवीजन चैप्टर 4 कार्बन। ठीक है, कार्बन का चैप्टर नंबर 4 रिवीजन करवा दूंगा, कोई बात नहीं। देसी कोई है, सब है यहाँ पे, ठीक है 4 चैप्टर करा दूंगा। हाँ रमजान सब है। चैप्टर 7 समझा दो। चैप्टर 7 में क्या है? हेरिडिटी इवोल्यूशन है क्या? नहीं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सारे चैप्टर्स होंगे एक एक करके ना, सारे चैप्टर्स करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इसके बाद में जो मैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करवाने वाला हूँ, ठीक है, इस वाले चैप्टर के बाद। उसके बाद मैं लाइट वाला, फिर मैं आपको कार्बन वाला पढ़ाऊंगा। कार्बन वाला मैंने 2 बार करवा रखा है, एक बार वीडियो देख लेना आप लोग, ना समझ में आए तो फिर एक दिन लाइव क्लास रख लेंगे, बढ़िया से क्लियर करवा दूंगा, है ना। कार्बन के मैंने 2 बार वीडियो भी करवा रखा है और लाइव क्लासेस भी मैंने ले रखे हैं एक बार। हाँ ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करवाना है, अभी एक बार भी नहीं कराया मैंने, वो जरूरी है, वो भी करवा दूंगा रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ा दूंगा उसके बाद। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस पूरा का पूरा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा ये जो बॉडी है ना, ये वाला कहाँ गया? बॉडी तो है ही है, कहाँ गया? ये जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप हड्डी से बना होता है, कार्टिलेज से। अरे सॉफ्ट वाले हड्डी होती है ना, सॉफ्ट वाली हड्डियां, उससे बना हुआ था। तो हड्डियों से बनाने की क्या जरूरत है, तो पाइप ऐसे ही बन जाता। तो बता सकता है कि इसको कार्टिलेज से क्यों बनाया जाता है, मतलब क्यों बना हुआ होता है कार्टिलेज से? ये तो नॉर्मल मसल्स का भी बन सकता था। हाँ ठीक है, देखते हैं प्रिंस किस हिसाब से होगा। पहले ये बता दो आप लोग, ये वाला बता दो जल्दी से कि विंड पाइप जो है उसको कार्टिलेज से क्यों बनाया जाता है, मतलब क्यों बना हुआ होता है कार्टिलेज से? कोई रीजन इसके पीछे बता सकता है कोई? हाँ बहुत बढ़िया, कोलैप्स ना हो इसलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देसी, कोलैप्स ना हो इस वजह से। अरे कोई से भी पाइप को यदि आप शक करते हो, कहाँ के पाइप होगा यहाँ पे, स्ट्रॉ वगैरह हो तो मैं दिखा दूँ तुम्हें, नहीं है। सिंपल समझो, ये वाला जैसे है इस तरीके से, जब आप ऑक्सीजन को, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन को लेते हो तो क्या होगा, ये सांस को खींचते हो किसी पाइप से, तो ये पाइप जो है वो पीछे से चिपक जाता है, सिंपली पीछे से चिपक जाता है इस टाइप से। फिर जब छोड़ोगे तो ये हट जाएगा। फिर ना ये कोलैप्स ना हो इस वजह से क्या होता है, इसको हड्डी से बनाया जाता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सिंपल बात है। हाँ हाँ ठीक है देसी ब्रीथ एंड, हाँ ठीक है। नहीं तो पता लगा कि सांस लेते लेते आदमी चल बसा। क्यों चल बसा? क्योंकि उसका जो विंड पाइप था वो कोलैप्स हो गया था, इसलिए। हाँ हाँ चैप्टर 8 कराऊंगा पहले, उसके बाद मैं चैप्टर 7 करवा, नहीं उसके बाद लाइट वाला करवा दूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर 7 करवा दूंगा, बीच में गैप लेके। फिर एक केमिस्ट्री का चैप्टर उठाऊंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और एक फिर रह जाएगा लास्ट में मेटल नॉन मेटल, वो करवा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे चलेगा धीरे धीरे करके। तो सारे चैप्टर्स देख लो, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे में जो है और क्लासेस जो है, जैसे मेरा अभी तो थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, क्लासेस वगैरह खत्म हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा बढ़िया से। और इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने करवा दिया है, उसको देख लेना एक बार बढ़िया से भाई, सब लोग को बता रहा हूँ। ये देखो, ये सोनू का क्वेश्चन है, देख भाई सोनू, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम। एक टोस्टर है जिसका रेसिस्टेंस है 50 ओम, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेसिस्टेंस है 500 ओम, ठीक है। ये 3 चीज़ें दे रखी है, क्लियर है? हाँ 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 सबका सही है, शुभम वर्मा का भी सही है, स्वीटी का भी सही है, केशव यादव का भी सही है, खुशी का भी सही है, ठीक है, शुभम वर्मा का भी सही है, बहुत बढ़िया, सबका सही है, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, टोस्टर है 50 ओम का, वाटर फिल्टर है 500 ओम का। इनको क्या किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। कैसे? पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो कर लो कनेक्ट। ये मान लेते हैं ये फिल्टर, ये इलेक्ट्रिक लैंप है कितने का, 100 ओम का। दूसरा जो है ये क्या है, ये आप लोग बना सकते हो तो बना दो जल्दी से कह रहा सोनू की गंदी राइटिंग हाँ जो भी है भाई, 50 ओम। ये हो गया आपका क्या, टोस्टर। और एक और जुड़ा हुआ है क्या, एक और चीज है इसके साथ, क्या है यहाँ पे सुबह अभी तुम्हारा वाला भी आएगा क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो ठीक है। ये क्या होता है, ये 500 ओम का है, ठीक है। इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं कॉपी निकालो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनको क्या किया गया, एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया 220 वोल्ट बैटरी के साथ। स्विच भी लगा दो।
व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन भी है, आयरन है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। उसका रेसिस्टेंस कितना होगा जब उसको सेम सोर्स से कनेक्ट करेंगे, मतलब इसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज वही रहने देंगे, और आपको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है जब जितना करंट ये तीनों ले रहे हैं ना, जितना करंट ये तीनों मिल के ले रहे हैं। अब देखो वोल्टेज भी है, रेसिस्टेंस भी है, तो करंट भी तो ले रहे होंगे आपस में। ये जितना इनको पास करंट की जरूरत है, जितना करंट मान लेता हूँ आई करंट इनको जरूरत है, 5 एम्पियर करंट की जरूरत है मान लेता हूँ मैं तो इसका भी करंट 5 एम्पियर ही होगा, तो आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो मतलब पहला टारगेट क्या है आपका, वोल्टेज तो आपको पता है 220 वोल्ट है, ठीक है। आपका मेन टारगेट है क्या निकालना, आर निकालना। आर निकालने के लिए आपके पास यदि आई हो, किसी भी रीजन से यदि आप आई निकाल ले, तो इस केस से जितना आई इसका होगा उतना ही आई कह रहा है इसका भी रखना है, तो इसका भी आई निकाल लोगे। अब वी और आई पता है तो आर आसानी से निकल जाएगा। आई होप सोनू समझ में आया होगा, अब तू कर सकता है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो देखो इधर, ये वाला आप कर सकते हो आई होप, मैं बता रहा हूँ। चलो इसकी सबसे पहले क्या करना है, इसका रेसिस्टेंस फाइंड करो। पैरेलल में है तो 1/100 1/RP यदि निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसको करना है सॉल्व। इधर से आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, टोटल आर। टोटल आर पता चल जाएगा, टोटल वी आपको पता लग जाएगा। मैं बस एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। वोल्टेज आपको पता है ही, तो वी और आई आर पता है, तो क्या आप आई नहीं निकाल सकते हो, आई आसानी से निकल जाएगा जो आई इस केस में निकलेगा उसी आई को आपको यहां पे पुट करना है, जो भी आई आएगा उसको यहां पे पुट करो। आई और वी आपको दे रखा है, आपको जो आयरन है आयरन का रेसिस्टेंस निकालना है, सिंपल भाषा में हो जाएगा, ठीक है। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है। हाँ सुनो, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको अब एक बार सॉल्व करना, बाकी लोग भी कर सकते हो, ट्राई एक बार करना, कि ये क्वेश्चन में सही में दम था, ठीक है। लड़का मेहनत कर रहा है अब, तो तुम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह लेना है, एलसीएम करके इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में आपका आर आ जाएगा, आर और वी पता है, आई निकल जाएगा। उसी आई को, करंट को आपको यहाँ पे रखना है, इससे आपको आयरन का रेसिस्टेंस पता करना है। सिंपल है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर दे रखा है आपको, 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का, 3 रेसिस्टर आपको दे रखे हैं ऑलरेडी। क्लियर है। ये देखो शिवानी ने निकाल भी दिया, रेसिस्टेंस आर बराबर 20 ओम। चलो बढ़िया है, मैंने सॉल्व नहीं करा है, देख लो आप लोग उस हिसाब से, ना बने तो फिर बता देना, मैं करा दूंगा। आर इक्वल्स टू वी आई आर, बट गलती हो गया, इसका मिस्टेक कर दिया इसने फिर से। शुभम वर्मा कह रहा है 0.032 रेसिस्टेंस है। पैरामीशियम कैसे फूड खाता है, बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा यार, न्यूट्रिशन वाले में, ठीक है। आर बराबर 20, स्वीटी चौधरी आर बराबर 20, काफ़ी लोगों के आर बराबर 20 आ रहे हैं, देसी का आ रहा है 31.2 ओम, ठीक है। पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा के लाइक ही होता है, ठीक है। फ्यूचर इज साइंस 4 ओम है इसका, जो भी है भाई आप लोग देख लो उसको। आप लोगों का आंसर, आप लोगों में खुद में सहमति नहीं है, खुद में सहमति नहीं है आप लोगों का। चलो मैं, आप लोग एक बार ट्राई करना, मैं भी एक बार ट्राई कर लूँगा। अभी तो ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, ठीक है, ये तो आप लोग करोगे, बाकी नहीं बनेगा तो मैं फिर से करा दूंगा कल, ठीक है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करो, नहीं आप लोग, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं मैंने, है ना, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करोगे, जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताओ हाउ कैन, इन तीनों रेसिस्टर को कैसे आप ज्वाइन करोगे कि टोटल रेसिस्टेंस 4 ओम आए, और इन तीनों को आप कैसे जोड़ोगे कि इसका रेसिस्टेंस 1 ओम आए। बताओ यदि मैं पैरेलल इसको सीरीज में जोड़ता हूँ, सीरीज में फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 2 5 और 6 11, 3 2 5 और 6 11, मतलब सीरीज में जोड़ने से काम नहीं बनेगा भाई, सिंपल बात है ना। इरेज कर दो भाई, कहाँ गया, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, पैरेलल में जोड़ के देख लेते हैं एक बार, है ना।
तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेगो, 6 18 दूनी 36, 2 18, तो 18 प्लस 3 12, 12 और 6, ठीक है। 12 6 18, 18 36/36। तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा रेसिस्टेंस कितना आ गया, 1/RP बराबर आ जाएगा 1/1, दैट इज आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही तो निकालना था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, ऑल द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि पैरेलल में आप कनेक्ट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपको 1 ओम आ जाएगा सिंपली, ठीक है। हाँ सबका सही है, वही R/20 कर रहे हो। हाँ देसी आर पैरेलल में कनेक्ट करके 1 आ जाएगा, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंस 1 शिवानी, हाँ बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ गेमर कह रहा है R/20। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन पे अभी एजे पैरेलल से भी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई एजे, पैरेलल से कैसे नहीं होगा, देख हो तो क्या, ठीक है। अच्छा 4 ओम कैसे होगा, अच्छा ये ऊपर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है क्लियर है। जिसको दिक्कत है वो उसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार कर सकते हो ना, फिर से ना समझ में आया फिर से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए बच्चे, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या है, इसका 4 ओम कैसे आएगा, 4 ओम कैसे आएगा बता सकते हो। एक 2 को सीरीज में रख लो, अब मैं ये नहीं कराऊंगा, 2 को सीरीज में रख के देख लो और 1 को रख दो पैरेलल में, इससे बना के देखना 2 3 6, या फिर 2 को पैरेलल में कर दो और तीसरे को सीरीज में कर देना, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे भी करके जब इसको सॉल्व करोगे टोटल रेसिस्टेंस निकालोगे, मतलब ये दोनों सीरीज में है तो 3 2 5 हो जाएंगे, तो 1/5 प्लस, अब ये दोनों पैरेलल में है 5 प्लस 1/6 11/30। इसमें तो आएगा नहीं, इसमें देख लेना इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना, मिला के देख लेना, कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम, एक मिनट। हाँ ये था शुभम वर्मा का क्वेश्चन, ठीक है, ये है शुभम वर्मा का क्वेश्चन। इसको देख, एक सेकंड, अरे कहाँ चला गया, सोनू के पास ही जा रहा है ये क्वेश्चन बार बार। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के भी कुछ डाउट्स वगैरह हैं क्वेश्चंस वगैरह का तो दे दिया करो, क्लास के एंड में मैं ना इसको करवा दिया करूंगा, है ना। डाउट सेशन अलग से मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है, काम वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ आजकल। तीन लग रहा है तुझे, 2 इज सीरीज, यस मिश्रा कह रहे हैं 2 को सीरीज में, 2 इज सीरीज 6 एंड 3 इन पैरेलल। 2 और 6 को सीरीज में रखो, 3 को पैरेलल में रखो, 1 को सीरीज में और 2 को पैरेलल में, सोनू कह रहा है। प्रिंस अबे 2 सीरीज और 3 पैरेलल है, आ गया मेरा आंसर, आ गया सोनू का आंसर, चलो ठीक है बढ़िया है। फिर डाउट सेंड करें, ये मेरे पर्सनल नंबर पे भेज रहे हैं लोग, ठीक है। अभी ग्रुप बनाना है, ग्रुप में अभी, ठीक है, कम्युनिटी अभी पोस्ट है फिलहाल, तो कम्युनिटी ग्रुप में मैं डाल देता हूँ कि क्लासेस कब होंगी, ये सब इन लोगों को पता लग जाता है। बाकी जो भी इनको डाउट्स होता है वो मेरे 2 नंबर है, उन दोनों पे कर देते, किसी पे भी डाउट सेंड कर देते इसी तरीके से, वही तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो डाउट वगैरह हो तो आप लोग सेंड कर देना, ये लो नंबर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये तो एक नंबर है पर्सनल वाला। इसके अलावा एक और नंबर है 8368 करके होगा, ये मेरे को नंबर पूरा याद नहीं है, ठीक है। तो ये 2 नंबर है ठीक है, तो इस पे भेज देना जिसको भी डाउट वगैरह हो। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ ग्रुप बना दूँ कुछ दिनों में क्या, आप कम्युनिटी पे तो आप लोग को मिल ही जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, इस शुभम का आंसर क्वेश्चन है ये, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो प्रिंस, पहले बात, सॉरी प्रिंस कह रहा हूँ मैं, शुभम, पहले बात तो ये समझ लो कि अभी हमने नेफ्रॉन्स के बारे में नहीं पढ़ा है, मतलब एक्सक्रिएशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है यहाँ पे, हालांकि ऑफलाइन में पढ़ रखा है हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ। पहले तो एल्वेलाई के बारे में आज हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो देखो एल्वेलाई क्या होता है, एक टीनी एयर सैक्स होते हैं, एयर के गुब्बारे होते हैं, एयर के बैलून्स होते हैं, है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, अभी जस्ट बताया था, सिंपल। ये तो क्लियर होगा। केशव यादव, मतलब खुशी 2 सीरीज में, 3 6 पैरेलल में, रेसिस्टेंस इज 4 ओम, ठीक है। 3 6 को पैरेलल में रखो और 2 को सीरीज में, चलो करके देख लो भाई, ठीक है। साइंस ओके भैया, भैया को बोल दो क्लास के लिए।
शिवानी, नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बोमिन्स कैप्सूल। हाँ बहुत बढ़िया, वो पूरा स्ट्रक्चर जब समझाऊंगा ना एक बार, तो अभी तो फिलहाल मैं इसको शुभम को मैं नॉर्मल सा ये बता रहा हूँ इस साइड का, अलवेली में जो मैंने बताया, ठीक है, एल्वेलॉय एल्वेली जो भी है, ठीक है। इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स का थोड़ा बहुत बता दूंगा, समझ में आया नेफ्रॉन्स का तो ठीक है, नहीं तो एक्सक्रिएशन वाला टॉपिक कल होगा अभिनव सर के चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, वहाँ पे कल नेफ्रॉन्स के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे आज कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, बढ़िया से फोड़ा, इसी तरीके से आज हमें रेस्पिरेशन लंग्स को फोड़ा है, वैसे ही कल हम किडनी को तोड़ेंगे, ठीक है। तो उसको देख लेना आप लोग, और हाँ रिविजन करते रहो, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला और ये वाला भूल जाओगे फिर, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो रिवीजन करते रहो कि जैसे आज मैं पढ़ा के जा रहा हूँ ना रेस्पिरेशन, तो कल जब क्लास में आओगे एक्सक्रिएशन पढ़ने, तो उससे पहले आपको रेस्पिरेशन और डाइजेशन पढ़ के आना एक बार कि हाँ क्या क्या बताया था भैया ने, थोरोली रीडिंग कर लेना एक बार, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कितना वक्त लगेगा, बस खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब क्या होता है, ये काम होगा, ये कहाँ पे होता है, ये लंग में पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, सिंपल बात है। नेफ्रॉन्स कंप्राइज ग्लोमेरुलस ट्यूबुल्स, ये सब होते हैं उसके पार्ट्स, कल देखेंगे हम। मतलब नेफ्रॉन्स के अंदर ये फलाना चिलाना ठिमकाना चीज़ होता है, फिलहाल के लिए इतना समझो, कल जब बताऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कहाँ बोमेंस कैप्सूल होता है, कहाँ पे ट्यूबुल्स होता है, कहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, एल्वेलोई का स्ट्रक्चर बनाना है और नेफ्रॉन्स का भी स्ट्रक्चर बना देना साइड में, ठीक है, दोनों के, क्लियर है। तो एल्वेलॉय कहाँ पे, लंग्स में पाया जाता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और ये बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सब नेफ्रॉन्स जो होता है, ग्लोमेरुलस ट्यूबुल्स और ये सब का चीज़ होता है, ये काम होता है, ये फिल्ट्रेसिंग यूनिट होता है, किडनी का फिल्ट्रेटिंग यूनिट होता है, ये लंग्स में पाया जाता है, ये किडनी में पाया जाता है, सिंपल बात है। दे आर लोकेटेड इन द, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है और ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम में पाया जाता है, और एक्सक्रेशन पढ़ेंगे ना, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में, इतनी ईजी लेके आया हूँ। ये देख लो 480 मिलियन जो है एल्वेलॉय पाया जाता है कहाँ पे, लंग के अंदर, 480 मिलियन, 480 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। तो 480 को 10 लाख से गुना कर ले, कहीं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है। तो इतने सारे क्या होते हैं, 48 इंटू 10 के पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर आप 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हो आप। इतने क्या होते हैं, एल्वेली जो है एक लंग में पाया जाता है। इसके अलावा जो 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन के अराउंड जो होता है वो नेफ्रॉन्स जो है हमारे किडनी के अंदर पाया जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी सब्सक्राइबर बहुत जल्द 1.5 मिलियन हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। तो 1.5 मिलियन जो होते हैं वो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जनरली, कहाँ पे, हमारे किडनी के अंदर। इसके अलावा ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहो तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है। सोनू मेहता, ठीक है ठीक है। हाँ शिवानी, क्या है डाउट ह्यूमन हार्ट में? ह्यूमन हार्ट में डाउट है आपका, वाई वी हैव 4 चैम्बर्स इन हार्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, परसों होगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। एलवेली जितने सब्सक्राइब हो गए हैं आपके, ये 480 मिलियन है एलवेली। हाँ देखो, हार्ट के अंदर जो है तो 4 चैम्बर इसलिए होते हैं, देखो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो 4 चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करके रखा जा सके, सिंपल बात है ना। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे ना तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी बता दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा नहीं आएगा और कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए इसको भी मैंने एक्सक्रिएशन का पूरा नहीं बताया, थोड़ा बहुत बता दिया है कि हाँ भाई इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे। हाँ लेकिन लंग्स के बारे में पढ़ा था तो पूरा बताया और पूरा समझ में आया होगा गारंटी के साथ। रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं, हाँ खुशी, सही बात है। अच्छा हाँ ठीक है सिद्धार्थ, थैंक यू, शेयर करो, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पे यदि आप लोग नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं जाता है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जब भी हम लाइव आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इसके अलावा आपको यदि नोटिफिकेशन नहीं लेना है, मतलब आपको डायरेक्ट
चाहिए कि हाँ भाई कब क्लास होगी, ये पता चल जाए, टाइम टेबल शेड्यूल, तो आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिलेगा तो कल आप लोग मेरे को इस नंबर पे, जो मैंने अभी नंबर दिया है 8826 क्या था नंबर यार, मैं भूल गया, ये नंबर था 8826914618, इस पर आप लोग मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूंगा, अनाउंसमेंट वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो, एक बार लाइक कर दो चैनल को, ठीक है। और हाँ, डबल सर्कुलेशन वगैरह भी होता है, हाँ ये जो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सबको बाय बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि। चलो भाई खत्म हो जा। ये जो हमारा